नमस्कार। आज क्या है? आज बहुत ही खास दिन है, गुरुवार प्रदोष व्रत है और आज एक योग बन रहा है जिसको बोलते हैं वारुणी योग। कहते हैं ये वारुणी योग 100 सूर्य ग्रहण के बराबर 1000 चंद्र ग्रहण के बराबर फल देता है। कहते हैं इस वारुणी योग में अस्याम स्नानम च दानम च श्राद्धम व अक्षयमुच्यते। इसमें स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध कर्म करने का अक्षय फल हो जाता है, यानी वो फल कभी क्षय नहीं होता है। वारुणेन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी। आज त्रयोदशी तिथि का भी योग है और गुरुवार का भी योग है। ये महावारुणी योग कभी कभार आता है। वारुणेन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी गंगायाम यदि लभ्यते सूर्य ग्रह सतई समा। स्कंद पुराण के अनुसार अगर गंगा आदि तीर्थों में स्नान हो इस दिन किया जाए तो 100 सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्य फलदायी आज का योग है। अब ये वारुणी योग बनता कैसे है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानते हैं। पुण्यप्रद महायोग है। यह महायोग 3 प्रकार से बनता है। चैत्र मास हो, कृष्ण पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि हो और वारुणी नक्षत्र हो, यानी शतभिषा नक्षत्र हो, तो ये आज का योग है, इसको वारुणी योग बोलते हैं। दूसरा योग बनता है कि चैत्र मास हो, कृष्ण पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि हो और वारुणी नक्षत्र हो और साथ में शनिवार हो, तो ये महावारुणी योग बनता है। और तीसरा योग इसी का बनता है कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि हो और शतभिषा नक्षत्र हो और शुभ योग हो, शनिवार हो, तो ये महावारुणी योग बनता है, यानी 3 तरह का है। तो आज जो योग बन रहा है ये वारुणी योग है, इसको वारुणी पर्व भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान बहुत से बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वरुणा अवतार भी लिया था और मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से, भगवान के किसी भी नाम का स्मरण करने से 1000 चंद्र ग्रहण के बराबर फल मिलता है और 100 सूर्य ग्रहण के बराबर फल मिलता है। इस दिन तीर्थों में स्नान करना अगर आपके लिए संभव नहीं हो तो घर में ही जो पवित्र नदियों का जल हो वो अपने नहाने की बाल्टी आदि में डालें और गंगा गंगा विष्णु नाम लेते हुए आप स्नान करें तो गंगा स्नान का पुण्य फल आपको मिल जाता है। वरुण भगवान की पूजा करें, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, यानी जल देवता की पूजा करें। और पवित्र नदी के तट पर अगर आप नहा पाएँ तो ये तो सर्वोत्तम है ही है, ये तो सोने पे सुहागा है ही है। नहीं तो आप घर में ज़रूर स्नान करें इस तरीके से जो मैंने बताया। और इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करें क्योंकि ये प्रदोष व्रत आज भी है और प्रदोष व्रत का जो पूरा फल भी आपको, गुरु प्रदोष व्रत है तो भगवान शिव पे गंगा जल अवश्य चढ़ाएं, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और मदार का पुष्प का मतलब होता है कि आक का पुष्प भगवान को चढ़ाएं और गऊ को जरूर आप कुछ न कुछ खिलाएं। गोदान करने से, यानी गऊ को किया हुआ दान वो भी अक्षय होता है। तो आप कोशिश करें गऊ के निमित्त और ज़रूरतमंद लोगों के निमित्त आप कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करें। आप अगर कोई सांसारिक कलह क्लेश है तो ये वाला मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और गऊ के निमित्त दान जरूर करें, गऊ का दर्शन करें। इस दिन किया हुआ जप, तप, हवन, पूजा पाठ और पितरों का श्राद्ध वो सब अक्षय होता है और उसका फल कभी क्षय नहीं होता क्योंकि वारुणी पर्व में किया जाने वाला कोई भी कार्य वो स्वास्थ्य लाभ, समृद्धि की प्राप्ति कराता ही कराता है। दान और संयम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर इस दिन आपने गलती से कोई पाप कर दिया तो वो भी 1000 गुना हो जाता है। इसलिए तीर्थाटन करें या अपने सामर्थ्य के अनुसार भजन, पूजन, कीर्तन शुद्ध मन से करें और दान आदि अक्षय होता है तो इसका पुण्य फल आपको पूरा मिले, इसलिए दीपदान आदि करें और अन्न, धन, वस्त्र जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इससे करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और ये वारुणी पर्व व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि का दाता है। तो 27 मार्च 2025 गुरुवार प्रदोष व्रत भी है, वारुणी पर्व भी है। इस दिन आप कोई भी भगवान का नाम जप करें, तप करें, पूजा करें, हवन करें। जय